हमने सोडियम पे थे हम। ठीक है। सोडियम के हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स देखे थे कि सोडियम के जो आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके पास 1s2 और 2s2, आपके पास देन 2p6 और 3s1 बन रहा था। यहाँ तक क्लियर है बात? जी। अच्छा। अब हम इससे आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम इससे आगे मूव करें तो फिर आपकी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम पे आते हैं। इसकी आप मुझे करके बताएंगी। एल्यूमिनियम है आपके पास Al, और इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास 13। तो 13 इलेक्ट्रॉनिक की बताएं मुझे, कैसे लिखेंगे हम इसको? तो इसके लिखेंगे 1s2, हम्म। 2s2, p6 और 3s, 3s1। टोटल नहीं काउंट नहीं, करें। सॉरी। 2p6 तक तो है, 3s2 हम्म। और 2p1। 3p। ओ सॉरी, 3p1। ठीक है। ये आपकी एल्यूमिनियम की होगी। सिंपल है, देखें आपने उसी तरह बस काउंट करते जाना है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते जाएं और आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती जाएंगी। देन हम आते हैं फास्फोरस पे। फास्फोरस के हैं आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स। बताएं मुझे 15 कैसे करेंगे? एक सेकंड। 2 नहीं सॉरी, 1s2, हम्म। 2s2, हम्म। नहीं, 2s2 और फिर 2p6 हम्म। और फिर 3s2 हम्म। और 3 बच गए। हम्म। 3p3। ठीक है। 3p3। देखें जब तक आपका एक सब शेल को फिलिंग कर रही है ना, यानी एस को या पी को, जब तक वो फिल नहीं होगा अगला इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करेगा, ये याद रखें बस। आप एक एक सब शेल फिल करती जाएं और नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड करती जाएं। अब हम आ जाते हैं आर्गन पे। आर्गन के हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पहले मैं इसको इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें। आर्गन है। ठीक है। इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो मैं अगर इसमें फिलिंग करूंगा शेल्स के अंदर, यानी ये आपका n=1 है, एंड दिस इज n=2 एंड n=3। अब शेल्स के अंदर फिलिंग करूंगा तो पहले शेल में दो आप डालेंगे, फिर दूसरे में दो, 4, 6, 8 हो गए। ठीक है, टोटल 10 हो गए। बाकी आपके रह गए। ठीक है। ये आपके आ गए शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक। अब हम करते हैं इसकी सब शेल में। जी लिखवाएं मुझे सब शेल में। 1s2, 2s2, हम्म। 2p6, हम्म। 3s2, हम्म। 3p6। ठीक है। ये आपकी आर्गन की होगी। तो आर्गन तक तो आपको समझ आ गई कि जब आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप किस तरह मूव करवा रही हैं। देखें आपका
जो पहला था, ये पहला शेल था, इसका 1s के हिसाब से ठीक है, फिल कर दिया। दूसरा शेल था 2s2 2p6, आपने फिल किया, कंप्लीट हो रहा है। तीसरा शेल है 3s2 3p6 पे इसके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही? अब इसका 3D रहता है। क्लियर हो रही है बात? जी। तो ये है सब शेल्स तक की कहानी, आर्गन तक। अब हमने एक चीज जरा समझनी है, कि जो फिलिंग होती है ना, हमने ये कहा था कि शेल्स के अंदर हो, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स के अंदर हो या क्वांटम सब शेल्स के अंदर हो, हमेशा जो फिलिंग आपकी होती है वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ होती है। यानी कि पहले आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल फिल होता है और फिर आपका हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो उस रूल को अगर हम सामने रखते हैं तो होता ये है बेसिकली कि आपका अगर कोई एलिमेंट है और उसके 18 से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर 19 हो रहे हैं या 20 हो रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन तो 3D में जाना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू दी रूल कि हम जो फिलिंग कर रहे हैं कि 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6, देन 3D की बारी आती है, बिकॉज n3 के, ये जो n3 है, इसका आपका जो अगला सब शेल है डेट इज 3D, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, डी सब शेल के अंदर। तो आना तो इसमें चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, इसको हमें जरा ध्यान से समझते हैं। ये इसको हम कहते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ये ऑफ बॉ आपका जो केमिस्ट था उसने ये रूल दिया था कि बेसिकली 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। उसको भी हम देखते हैं क्यों नहीं जाता। आपका 3p6 के बाद जो इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि आर्गन से अगला, आप कोई भी ले लें, जैसे पोटेशियम है आपके पास, उसके 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जाना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होनी चाहिए 3D1, 3p6 के बाद 3D1 होनी चाहिए। लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशन आती है 4s1। 3D फिल नहीं होता पहले, हम्म। पहले फिल होता है 4s। उसकी रीजन क्या है कि आपका जो 3D एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4s। 4s की एनर्जी लो है, यानी कि हम जैसे से ऊपर मूव कर रहे हैं ना, 1s2 2s2, हम अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। 1s लो एनर्जी पे है, 2s उससे ज्यादा एनर्जी पे है, 2p उससे ज्यादा, देन 3s 3p 3, इस तरह हमारी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हम इस तरह शेल्स में मूव करते हैं, तो आपका जो पहला है ये 1s2 है, ये सबसे लो एनर्जी पे है। देन दूसरे शेल के दो हैं, 2s2 एंड 2p6, फिलिंग में साथ कह रहा हूँ। फिर जो तीसरा एनर्जी लेवल है ये इससे ज्यादा एनर्जी पे है, ये है 3s2 3p6। अब 3p के बाद 3D आना चाहिए यहाँ पे ना, 3D पहले फिल होना चाहिए लेकिन जो इससे अगला शेल का 4s होता है, 4s2, इसकी एनर्जी लो होती है एज कंपेयर टू 3D। 3D इसके ऊपर अपीयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन 3D की बजाय, हाई एनर्जी में जाने के बजाय, वो पहले 4s में जाना शुरू हो जाता है, बिकॉज 4s की एनर्जी 3D सब शेल से लो होती है। बात समझ आ रही है? सही। मतलब वो ये 4s में जाएगा, फिर वो 4p में ना जाएगा, ना, फिर वो फोर 4। नहीं, 4s में जाएगा, 4s के बाद 3D में आएगा वापस, क्योंकि 3D सब चल तो हमारा अभी रहता है ना, एम्प्टी है वो अभी। 3D, अच्छा, 4s के बाद 3d में आएगा। हाँ, 4s के बाद 3D में आएगा, 3D के 10 पूरे होंगे, देन 4p में जाएगा। ठीक है? अच्छा अच्छा, सही। क्यों, रीजन समझ आ गई? पेपर में रीजन पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 3D पहले फिल क्यों नहीं होता, बिकॉज 4s की, एक तो ये देखे ना, ये सिंपल है,
एस की एनर्जी, जो एस सब शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है। एस इटसेल्फ जो सब शेल है उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, एस से ज्यादा पी की होती है, पी हम्म, से ज्यादा डी, और डी के बाद एफ की एनर्जी होती है। तो जब आपका 3D वाला सब शेल है, उसके ऊपर होता है 4s। 4s उससे ऊपर अपीयर होगा ना, फोर्थ पीरियड है। 4s का मतलब क्या है कि फोर्थ शेल है, फोर्थ पीरियड है। तो इलेक्ट्रॉन बजाय 3D को फिल करने के, उसे 4s की एनर्जी लो लगती है। तो वो 3D में नहीं जाता, पहले पहले 4s में चला जाता है। 4s को फिल करता है, यानी 4s2। एस में दो ही आ सकते हैं ना। तो 4s2 फिल करने के बाद, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो 3D में आते हैं। फिर डी कंप्लीट होता है। बात समझ आइए। सही। तो ये चीज याद रखनी है आपने। फिर 4s फिल करने के बाद 3D में जाएगा। 3D के बाद फिर 4p की बारी आती है। समझ आइए। इसको मैं लिखता हूँ, अच्छा। देखें। हमारे पास जो पहला है उसका 1s2 है। ठीक है। उसके बाद आपका 2s2 होता है, फिर 2p6 होता है। तीसरे में आता है 3s2, 3p6, 3d10। फोर्थ में आता है 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। ऐसे ही होगा ना। जी। फिर फिफ्थ शेल शुरू हो जाएगा जब, तो फिफ्थ पीरियड होगा। 5s2, 5p6, 5d10, 5f14। यही है हमारे पास सीक्वेंस। एस, ये ये आपका पहला है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ शेल है। ऐसी सीक्वेंस चलता है ना। अब हमारे पास, हम हाँ इसकी जी। फिलिंग करते हैं। पहले 1s2 फिल होता है, उसके बाद 2s2 की बारी आती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। फिर 2s के बाद 2p में जाता है, ये फिल हो गया। 2p के बाद 3s2 में जा रहा है, 3s2 के बाद 3p में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही करते हैं ना हम फिलिंग। जी। अब 3p के बाद 3d में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। 4s फिल होगा पहले, 4s2, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। फिर वो वापस 3d में आता है। क्लियर हुई ओ। है बात। अच्छा। फिर 3d के बाद हम्म। आपका वापस आता है 4p6 में। ठीक है। क्लियर हुई है हाँ बात। जी। अब 4p6 फिल हो जाएगा ना, हम्म। जब 4p6, तो जाना चाहिए था 4d में। ऐसे ही है। 4p6 के बाद हाँ 4d में जी। जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद 5s का भी हम्म। यही रोल है। 5s की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 4d। तो इलेक्ट्रॉन फिर 4p के बाद 5s2 में चला जाता है। फिर, अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, फोर डी उसके में बाद जाता 4d में जाता है। तो ये आपका रूल होता है, इसको हम कहते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ऑफ बाउंड ने प्रिंसिपल दिया था, ऑफ बाउंड फीलिंग का। है। ये एक्चुअल में हो ये रहा होता है। एक्चुअल में हो भी यही रहा होता है कि जब हमने ऑब्जर्व किया एटम को कि उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किस सब शेल में हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमें नजर आया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में ऐसे जा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आपका 3p6 के बाद 3d में जाने की बजाय 4s में जा रहे थे। 4s फिल हो रहा था, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो d में जा रहा था, 3d में। 3d फिल होता था, उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते थे। फिर वो 4p में आता था। फिर 4p के बाद 4d में जाने की बजाय आपका नेक्स्ट 5s में आ रहा था। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। समझ आइए बात। जी। तो इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब हम एक दो की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ आए कि हमने पढ़ा क्या है रूल। अब जैसे हम थे आर्गन पे, हम आते हैं। आर्गन के बाद आपके पास, आपको
कोई भी ले लें, फॉर एग्जांपल आप पोटेशियम या कैल्शियम, लेट्स सपोज कैल्शियम ले लेता हूँ मैं। तो कैल्शियम, आपके पास कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 20। तो लिखवाएं मुझे इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगी 20 इलेक्ट्रॉन्स की, 1s नोटेशन में। 1s2, 2s2, 2p6 हम्म। और 3s2, हम्म। 3p6 हम्म। और 4s2। हम्म। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आइए बात। जी। तो ये आपकी कैल्शियम की है। अब इस से आगे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगी, इसी रूल को फॉलो करेंगी। ये हमारा इम्पोर्टेंट रूल है, जो हमें प्रिंसिपल बताता है कि कैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है अपने सब शेल्स के अंदर। क्लियर है। अब आप इसके बाद, कैल्शियम के बाद जी। करते हैं स्कैंडियम। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, इसके बाद एलिमेंट होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम के हैं 21 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी मैं कैसे करूंगा बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइक 4s2 तक और उसके बाद 3d1, हाँ, 3D1 में थ्री जाएगा डी ना वो। 3D1 में जाएगा उसका अलग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आप मतलब के बाकी वही है, पेपर में आएगा तो आप कंप्लीट इस तरह लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डी। कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ जी। ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप 3p6 यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। मतलब कि सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, आपको कहीं पे ऐसे भी मिलेगा कि 3s2 3, क्योंकि ये शेल अच्छा। तो तीसरा शेल है ना। तो इसके सब शेल वो इकट्ठे लिख रहे होते हैं, P, S, P, D, और उसके बाद 4 लिख रहे होते हैं। लेकिन फिलिंग आपने याद रखनी है कि 4s में ही पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, 4s फिल होगा, उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स आप पूरे होंगे। हम्म। 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने के बाद फिर आपके वापस 4p की बारी आएगी। जैसे आप कोई भी कर सकती हैं। आपके पास गैलियम है। गैलियम के आपके 31 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा। अब 31 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 31 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने वही रूल फॉलो करना है। आप करेंगी, जैसे मैं लिखता हूँ, आप देखें, मैं चेक करें, मैं सही लिख रहा हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d में कितने आएंगे काउंट करें। एक सेकंड, ये तो बड़ा है बहुत। हाँ तो काउंट करें ना, कितने रह गए बाकी। 920। um इतना मुश्किल भी कोई नहीं है। कितने हो गए देखें। 4, 10, 10, 12, 18, 18 और 2, 20। 20 हो गए 4s2 तक। तो डी में कितने आएंगे बाकी, 10 तो आएंगे ना पूरे। ओ हाँ जी, हाँ जी। ठीक 30 हो गए। 30 इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 31। तो अब डी के बाद अगली बारी किसकी आनी है, 4p की। क्लियर हुई है बात। हाँ जी। तो ठीक है, इसका सही है। हाँ आखिरी जी, हाँ जी। इलेक्ट्रॉन 4p में आएगा इस तरह। तो ये गैलियम से, और आगे हम इसी तरह मूव करते जाएंगे। आपने सीक्वेंस याद रखना है कि किस तरह आपकी फिलिंग होनी है, कैसे आपने फिलिंग करवानी है इलेक्ट्रॉन्स की अपने सब शेल्स के अंदर, और किस तरह हम इसको कर रहे होते हैं। क्लियर हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स के अंदर। हाँ जी।
चलें ठीक है। इसकी कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक में क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। हाँ जी। तो फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे फिर कल आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। ठीक जी। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।